नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात की थी तुलसी के बारे में। फिर मैंने आपसे बात की दीपक के बारे में कि इनका हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तुलसी की क्या इम्पोर्टेंस है, दिया क्यों लगाया जाता है। और आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ जनेऊ की। जी हाँ, जनेऊ है क्या और इसे क्यों पहना जाता है। वैसे देखा जाए तो जो जनेऊ है, जनेऊ हर हिंदू को पहनना चाहिए, हर सनातनी को पहनना चाहिए। ये एक मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि कंपल्सरी है पहनना, लेकिन आज की डेट में, आज के दौर में कोई ये नहीं करता है। बात प्रैक्टिकल करते हैं। जनेऊ हमें ऋषियों की तरफ से मिला है। जनेऊ एक अलार्म का काम करता है। जिस तरह से हम अलार्म रात को लगा कर सोते हैं, अलार्म सुबह जब बजता है हम उठ जाते हैं, उसी तरह से जनेऊ ऋषियों की तरफ से दिया गया एक अलार्म है कि जनेऊ पहनने के बाद आपको पता रहता है कि आपने जनेऊ पहना है। आपको कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि मन में एक विचारधारा आती। वैसे तो सभी को पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पता होने पर भी हम वो गलत कर रहे होते हैं। जी हाँ, पता होता है, जब हम वो काम करने लगते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये गलत है, बट फिर भी पता नहीं क्यों हम उस गलत काम को भी अंजाम दे देते हैं। तो बात कर रहे हैं जनेऊ की। जनेऊ ऋषियों की तरफ से दिया गया एक अलार्म है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यज्ञोपवीत बोले तो यज्ञ जैसा पवित्र। ये 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा है। जी हाँ, 3 लेयर्स रहती हैं। सनातन परंपरा के अनुसार जनेऊ हर सनातनी को, हर हिंदू को पहनना चाहिए। लेकिन जनेऊ पहनने के बाद जो तीन लेयर्स वाला जो जनेऊ पहनता है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जी हाँ, जनेऊ जो 3 धागों वाला, 3 लेयर्स वाला जो जनेऊ है, वो जो इंसान धार्मिक कार्य करता है, जो संत है या फिर साधु है या पुरोहित है, वही 3 लेयर्स वाला, 3 धागों वाला जनेऊ का धागा पहन सकते हैं। अदरवाइज जो फैमिली लाइफ वाले हैं, जो मैरिड इंसान है, जो घर गृहस्थी वाला है, उसको वो 6 धागों वाला जनेऊ पहन सकते। 6 लेयर्स वाला जो सूत का धागा है, वो एज ए जनेऊ पहना जाता है। कहते हैं ना कि ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। जनेऊ पहनना सबको ज़रूरी है, लेकिन आज का जो दौर है, यंगस्टर्स सबसे पहले कहते हैं जनेऊ, हम क्यों पहने जनेऊ, इसे पहनने से क्या हो जाएगा। तो जनेऊ पहनने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। नई पीढ़ी के मन में सवाल ज़रूर आता है कि हमें जनेऊ क्यों पहनना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन ये कितना ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो हम आपसे आज शेयर करने वाले हैं। जनेऊ पहनने से पहले संस्कार किया जाता है। जी हाँ, जनेऊ पहनने से पहले उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद ही जनेऊ धारण किया जाता है। अब देवकर्म वाले, जो देवकर्म यानी जो धार्मिक कार्य करने वाले, जो पुरोहित हैं, साधु हैं, संत हैं, वो बाएं कंधे पर जनेऊ पहनते हैं। जो घर गृहस्थी वाले हैं, वो दाएं कंधे पर जनेऊ पहनते हैं। अब जो जनेऊ है, कई तरह के पवित्र धागों से बनता है, जैसे कपास, रेशम, सोना आदि। अब एक रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि जनेऊ पहनने से हमारी जो नस है, वो एक नस दबती है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है और कॉन्स्टिपेशंस नहीं रहता है, पेट सही रहता है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट सही रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं।
और बीपी का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। जो इंसान जनेऊ पहनता है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वेन दबने की वजह से सही चलता रहता है, और ये सब प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशंस, ये सब नहीं होता है। और अब बात करते हैं जनेऊ पहनने वाले को स्वच्छता का ध्यान किस तरह से रखना होता है। जो जनेऊधारी इंसान है, जब वो वॉशरूम जाता है तो उसको जनेऊ कान पर लपेटना पड़ता है। कान पर जनेऊ लपेटा, वॉशरूम गए, वॉशरूम से फ्री हुए, जनेऊ तब कान से अभी नहीं उतारना है जब तक वो जनेऊधारी व्यक्ति हाथ पांव अच्छे से नहीं धो ले, मुंह धो ले, कुला कर ले, अपने आप को पूरा साफ सुथरा नहीं कर ले, तब तक वो जनेऊ नहीं निकाल सकता। और आपने देख लिया कि जनेऊ पहनने से कितनी तकलीफ़ों का हल होता है। जनेऊ पहनने से हमें ये पता रहता है कि हम अपने संस्कारों से बंधे भी रहते हैं। जैसा कि कहा कि आपको ये जो है जनेऊ ऋषियों से की तरफ से दिया गया एक तरह का अलार्म है। अब जो जनेऊ है वो 3 धागों वाला पवित्र धागा होता है। 3 लेयर्स हैं उसकी। जो 3 लेयर्स हैं वो है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अब आप में से कईयों के मन में सवाल होगा कि जनेऊ आदमी ही क्यों पहनते हैं, लेडीज़ क्यों नहीं? तो जनेऊ पवित्र धागा है, बहुत सारी उसमें बहुत सारे आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं बातें स्वच्छता की। तो लेडीज़ को आपको पता होगा मंथली प्रॉब्लम रहती है। जब जो जनेऊधारी व्यक्ति वॉशरूम जाता है तो वो कान पे लपेटता है धागा। जब तक वो पवित्र अपने आप को साफ सुथरा नहीं कर लेता तब तक वो उसको नहीं खोलता है, तब तक वो कान पे रहता है। सो लेडीज़ के साथ इस तरह से प्रॉब्लम्स रहती हैं तो लेडीज़ नहीं पहन सकती हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि औरतें जनेऊ नहीं पहन सकती हैं। तो ये एक रीज़न है कि जनेऊ औरतें नहीं पहन सकती। जो पुरुष हैं वो पहने, क्योंकि पुरुषों के साथ इस तरह का कोई मंथली प्रॉब्लम नहीं रहता है, मासिक प्रॉब्लम कोई पुरुषों के साथ नहीं रहती है, तो वो पहन सकते हैं। लेकिन उन्हें भी स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। जो 3 लेयर्स वाला जनेऊ पहनते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जो 6 लेयर्स वाला जनेऊ पहनते हैं वो इंसान हैं जो घर गृहस्थी वाले हैं, विवाहित हैं। तो भाई ये तो था जनेऊ के बारे में मेरी तरफ से छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लीज़ जाते जाते बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इसी तरह से आपको कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जानकारी देती रहूँगी जो हमारे हिंदू धर्म में कंपल्सरी हैं। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, राम राम।